हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी क्या होता है, बारंबारता क्या होता है और संचय बारंबारता क्या होता है। इसको हम लोग है ना जानकारी इकट्ठा किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उससे आगे की कुछ बात पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है सांख्यिकी में और क्या क्या बात बच गया था, उस सब के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा और काफी मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां, वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसर क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्गाकार क्या होता है, वर्ग परिमाप क्या होता है, वर्ग माप क्या होता है। इस सब के बारे में आज हम लोग है ना जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां होती है, वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां होती है। याद रखिए बच्चों, वर्ग अंतराल लेने की दो विधियां होती है। वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां होती है, दो विधियां होती है। पहला होता है अपवर्जी विधि, पहला क्या होता है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि, और दूसरा होता है समावेशिक विधि। पहला क्या होता है अपवर्जी विधि और दूसरा क्या होता है समावेशिक विधि। कोई पूछेगा आपसे कि वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां होती है, तो बताइएगा वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां होती है, दो विधियां होती है। पहला होता है अपवर्जी विधि और दूसरा होता है समावेशिक विधि। अपवर्जी विधि को कहा जाता है अतिव्यापी विधि, अतिव्यापी विधि, इसका एक दूसरा नाम है अतिव्यापी विधि। और ऐसे समावेशिक विधि का दूसरा नाम है अनतिव्यापी विधि। क्या है, अनतिव्यापी विधि, अनतिव्यापी विधि, या समावेशिक विधि कहिए या अपवर्जी विधि कहिए या अतिव्यापी विधि कहिए, उसी प्रकार समावेशिक विधि कहिए या अतिव्यापी विधि कहिए। अपवर्जी विधि का एक दूसरा नाम है अतिव्यापी विधि और समावेशिक विधि का दूसरा नाम होता है अतिव्यापी विधि। तो अब हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि अपवर्जी विधि क्या होता है, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल कैसे लिखा जाता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ वर्ग अंतराल को लेते हैं, देखिए उदाहरण से स्पष्ट होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपवर्जी विधि के बारे में। देखिए गौर से, अगर हम वर्ग अंतराल को इस प्रकार लिखते हैं, वर्ग अंतराल को अगर इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार बोर्ड पर आपको दिखाई देता होगा, जैसे लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे लिखते हैं। और एक बार हम लोग लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे वर्ग अंतराल, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बाबू। इधर 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा कि वर्ग अंतराल को ना दो प्रकार से लिखिए। पहला लिखिए इसमें से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और दूसरा वर्ग अंतराल लिए है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40 लिए हैं। अब देखिए इसमें कौन अपवर्जी विधि कौन समावेशिक विधि है, इसको आप लोग खुद से पहचान जाइएगा। हम जब परिभाषा आपको बता देंगे, समझा देंगे, तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें अपवर्जी विधि क्या है और समावेशिक विधि क्या है, अर्थात अतिव्यापी विधि क्या है और अनतिव्यापी विधि क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, पहले तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि 0 से 10 में 0 को क्या कहते हैं और 10 को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी वर्ग अंतराल में जो सर्वप्रथम पहले लिखा रहता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। और जो बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। तो आप लोग को दो बात स्पष्ट हो गया होगा कि निम्न सीमा क्या होता है, उच्च सीमा क्या होता है। इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको क्या बोलते हैं उच्च सीमा। इसी प्रकार वर्ग अंतराल इसमें भी एक क्या होगा, निम्न सीमा हो जाएगा, 10 क्या होगा, उच्च सीमा होगा। अर्थात एक साइड में रहता है लिखा हुआ निम्न सीमा और एक साइड में रहता है उच्च सीमा। से कोई भी जब वर्ग अंतराल में जो सबसे शुरू में रहता है, पहले जो लिखा रहता है वो होता है निम्न सीमा, और बाद में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं। तो चलिए गौर से देखिए, इस वर्ग अंतराल को गौर से देखिए, ऐसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। इससे देखिए यहाँ पे लिखिए, पहला जो वर्ग अंतराल है वो है 10 से 20। क्या है, 10 से 20। और दूसरा जो वर्ग अंतराल है वो 10 से 20। तो पहला जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 10 है, सॉरी 0 से 10 है। और दूसरा जो वर्ग अंतराल है वो 10 से 20 है। तीसरा जो वर्ग अंतराल है वो 20 से 30 है। चौथा जो वर्ग अंतराल है वो 30 से क्या 40 है। पहला वर्ग अंतराल हो गया 0 से 10, दूसरा हो गया 10 से 20, तीसरा हो गया 20 से 30 और चौथा हो गया 30 से 40 हो गया। तो चलिए इस वर्ग अंतराल को गौर से देखिए, आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है कि नहीं है। पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ग अंतराल देखिए, दूसरा वर्ग अंतराल पहले की जो उच्च सीमा है अगला की निम्न सीमा है। फिर तीसरा वर्ग अंतराल को देखिए, इसमें जो तीसरा का जो उच्च सीमा है वह चौथा का क्या है, निम्न सीमा है।
तो बच्चों आपको एक बात स्पष्ट हो गया होगा कि एक प्रकार का ऐसा वर्ग अंतराल लेने की विधि होता है जिसमें पहला के जो उच्च सीमा होता है दूसरे की क्या हो जाती है, निम्न सीमा हो जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, वैसा वर्ग अंतराल लेने की ऐसी विधि जिसमें पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। अर्थात कोई भी जो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा लेंगे ना, उससे यदि अगला वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा यदि होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्जी विधि। क्या बोलते हैं? अपवर्जी विधि में लिया गया वर्ग अंतराल बोलते हैं। और इसके बाद अब यह दूसरा आता है वर्ग अंतराल लेने की ऐसे समावेशी विधि। इसमें गौर से देखिए, यहाँ पे उच्च सीमा ऐसे 10 है और निम्न सीमा 1 है। अगला वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 20 है और निम्न सीमा क्या है, 11 है। तो गौर से देखिए, पहला वर्ग अंतराल दूसरा वर्ग अंतराल, गौर से देखिए पता चल गया होगा आपको कि पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 1 अधिक, एक क्या है, अधिक है। उसी प्रकार दूसरे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से तीसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 1 क्या है, अधिक है। जब ऐसा स्थिति होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विधि में लिया गया वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? समावेशी विधि में लिया गया वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अपवर्जी विधि में क्या होता है, समावेशी विधि में क्या होता है। अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होता है। लेकिन अपवर्जी समावेशी विधि में क्या होता है, अगले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है वो पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से वो क्या होती है, एक अधिक होती है। देखिए इसकी जो निम्न सीमा है उससे क्या है, वो अधिक है कि नहीं। चाहे इसको उल्टा बोलेंगे तो बोलेंगे पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है उससे क्या होती है, अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अपवर्जी विधि क्या होता है और समावेशी विधि क्या होता है। अपवर्जी विधि में निम्न सीमा, देखिए इधर इसकी निम्न सीमा इसकी उच्च सीमा दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, निम्न सीमा जो होता है पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से वो क्या होता है, अधिक होता है। बोलने का बहुत ढंग है इससे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो होती है वो दोनों बराबर होता है। इसमें क्या होता है, पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से अगले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है वो अधिक होता है। बात समझ में आ गया? तो जब ऐसा स्थिति रहेगा तो उसको अपवर्जी विधि बोलेंगे, जब ऐसा स्थिति रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समावेशी विधि। इसमें देखिए वो अधिक है कि नहीं, इसमें 10 के 10 बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग अच्छे से समझ में आ गया। तो वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां हो गई, 2 विधियां हो गई। पहला हो गया अपवर्जी विधि और दूसरा क्या हो गया, समावेशी विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं परिसर। क्या बात करते हैं, परिसर। चलिए परिसर से पहले बात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह के बारे में। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वर्ग चिन्ह के बारे में। देखिए बाबू क्या होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग चिन्ह। कोई भी जो वर्ग अंतराल जो होता है, याद रखिएगा, कोई भी जो वर्ग अंतराल होता है उसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा होता है। आप लोग देख चुके हैं पिछले जैसे है ना, उदाहरण में तो स्पष्ट हो चुका है कि निम्न सीमा क्या होता है, उच्च सीमा क्या होता है। तो याद देखिएगा, किसी भी वर्ग अंतराल का यदि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा, और वर्ग चिन्ह हमेशा वर्ग अंतराल का निकलता है, अतः किसी भी वर्ग अंतराल का यदि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा तो सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालना कितना आसान है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी वर्ग अंतराल की है ना, अगर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा तो सर्वप्रथम उसका निम्न सीमा चाहिए और उच्च सीमा चाहिए। उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा चाहे निम्न सीमा पर लेते हैं, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2। अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा के योगफलों का आधा जो होता है वही क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए वर्ग चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए परिसर। वो क्या है, परिसर। परिसर क्या होता है, आज हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए आप परिसर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक आंकड़ा हम लोग पहले तैयार करते हैं। तो चलिए कुछ आंकड़ा लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4, 6, 7, 8, 10, 5, 2, 1। गौर से देखिए इस आंकड़ा को, गौर से देखिए, गौर से इस जब आंकड़ा को देखिएगा तो पता चलेगा आपसे, यदि पूछा जाए इसमें सबसे कम आंकड़ा कौन है, सबसे कम वैल्यू वाला आंकड़ा कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि 1 है। क्या है, 1 है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा मान वाला आंकड़ा कौन है, तो आप लोग कहिएगा 10। क्या कहिएगा, 10 है। तो स्पष्ट हो गया, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का जो अंतर होता है उसी को उसका परिसर कहा जाता है। कितना आसान है। परिसर को पूछा परिसर क्या है, तो कहिएगा किसी भी आंकड़े में सबसे उच्चतम मान जो होता है अर्थात अधिकतम मान होता है और सबसे निम्नतम मान जो होता है उसी का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। बस हो जाएगा नहीं? तो याद रखिएगा परिसर बराबर, फॉर्मूला निकल गया क्या यहाँ से, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस क्या हो जाएगा, निम्नतम मान।
अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान, अर्थात अधिकतम मान में से यदि निम्नतम मान को घटा दीजिएगा तो क्या आपका प्राप्त हो जाएगा, परिसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक का नाम है वर्ग माप, या उसी को कहा जाता है वर्ग लंबाई, या उसी को कहा जाता है वर्ग चौड़ाई। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका क्या है, वर्ग लंबाई। अब इस पर लोग बात करेंगे कि वर्ग लंबाई क्या होता है। ध्यान दीजिए इधर बाबू, वर्ग लंबाई को वर्ग चौड़ाई भी बोला जाता है। वर्ग लंबाई को क्या बोलते हैं, वर्ग चौड़ाई भी इसे कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी को वर्ग माप भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वर्ग माप। तो आज आप लोग तीन बातों को है ना समझने का एक प्रयास कीजिएगा। तीनों बात एक ही है बाबू, याद रखिएगा। वर्ग लंबाई पूछे, वर्ग चौड़ाई पूछे, चाहे वर्ग माप पूछे, तीनों बात एक ही होता है। तो याद रखिएगा, वर्ग माप, वर्ग लंबाई, वर्ग चौड़ाई सब ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सर्वप्रथम आपको वर्ग अंतराल चाहिए। क्या चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा का पहचान होना काफी ज्यादा जरूरी है। उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग लंबाई हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ग लंबाई का क्या फार्मूला हो गया, बहुत सिंपल फार्मूला है। आपसे कोई पूछेगा वर्ग लंबाई क्या होता है, अच्छा वर्ग चौड़ाई क्या होता है, वर्ग माप क्या होता है, तो यही बताएगा। वर्ग लंबाई बराबर, याद रखिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात उच्च सीमा में से क्या करेंगे, निम्न सीमा को घटा देंगे। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, तब जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग लंबाई बोलते हैं। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा वर्ग लंबाई क्या होता है, तो कहिएगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को जो घटा देंगे तब जो अंतर प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग लंबाई बोलते हैं। याद रखिएगा, अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि दो है ना, वर्ग अंतर लेने की विधि होती है। अगर अपवर्जी विधि में है आपको वर्ग लंबाई ज्ञात करना होगा, याद रखिएगा, अपवर्जी विधि में यदि वर्ग लंबाई आपको ज्ञात करना होगा तो डायरेक्ट आप उच्च सीमा में से निम्न सीमा क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। लेकिन समावेशिक विधि में, अर्थात अंतिव्यापी विधि में यदि आपसे वर्ग लंबाई पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर एक जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर एक क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो वह हो जाएगा आपका समावेशिक विधि के लिए। तो समावेशिक विधि में जब निकालना होगा वर्ग लंबाई तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाकर एक जोड़ दीजिएगा, और अपवर्जी विधि में निकालना होगा तो उच्च सीमा में से क्या कीजिएगा, निम्न सीमा को डायरेक्ट घटा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का है ना टॉपिक इसी पर हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।